बिहार में सत्ता का समीकरण एक बार फिर बदल चुका है और नतीजे साफ दिखा रहे हैं कि एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में शानदार वापसी की है। 202 सीटों के साथ एनडीए ने महागठबंधन को करारी शिकस्त दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि वो पिछले 30 साल से विधानसभा चुनाव लड़ते ही नहीं हैं? इस सवाल का जवाब और इसके पीछे का पूरा गणित हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। फिर नीतीश की वापसी तय। बिहार चुनाव 2025 और नतीजों में साफ दिखा कि एनडीए ने 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी 82 सीटों से आगे, जेडीयू 75 सीटों पर मजबूत बढ़त। दूसरी तरफ महागठबंधन 35 सीटों पर समेट चुका है। यानी ये साफ हो गया कि बिहार की कमान एक बार फिर उसी शख्स के हाथ में आने वाली है। 30 साल से चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी सीएम। ये बात लोगों को हमेशा चौंकाती है कि नीतीश कुमार लगातार बिहार के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद 1995 से कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं। क्यों? क्योंकि कानून साफ कहता है मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा सदस्य होना जरूरी है, होना भी पूरा अधिकार देता है और नीतीश कुमार ने इसी रास्ते को चुना है। विधान परिषद यानी एमएलसी, इसका चुनाव भी जनता नहीं बल्कि विधायकों और स्थानीय प्रतिनिधियों के जरिए होता है। भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 तक हो सकती है और न्यूनतम 40 होना जरूरी है। नीतीश कुमार इसी उच्च सदन से आते हैं और पिछले साल उन्होंने फिर से एमएलसी चुनाव जीता, जिसकी सदस्यता 2030 तक वैध है। क्यों नहीं लड़ते नीतीश कुमार चुनाव? नीतीश कुमार ने 1977, 1980, 1985 और फिर 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन साल 1985 में सिर्फ एक बार जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की राह पकड़ी। लगातार 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए। 1989 से 2004 तक मुख्यमंत्री का पहला कार्यकाल साल 2000 में सिर्फ 7 दिनों का रहा, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन 2005 से उन्होंने विधान परिषद के रास्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तब से लगातार इसी रास्ते पर भरोसा करते हैं। क्या इस बार भी सीएम बनेंगे नीतीश? लोगों में यही सवाल सबसे बड़ा है। क्या नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? साफ संकेत हाँ, क्योंकि एनडीए ने उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर बहुमत दिया। विधान परिषद में उनकी सदस्यता 2030 तक वैध है, यानी वो बिना विधानसभा चुनाव लड़े आराम से पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। बिहार के लोग बदलाव, स्थिरता और विकास तीनों की उम्मीद लेकर वोट करते हैं और इस बार जनता ने साफ कर दिया कि उन्हें फिर से एक अनुभवी नेतृत्व चाहिए। नीतीश कुमार की राजनीति का अनुभव, एनडीए की एकजुटता और जनता का भारी जनादेश ये दिखाता है कि बिहार के लोग स्थिर सरकार चाहते हैं। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही चेहरा उभर कर सामने आया है जिसने पिछले 2 दशकों से राज्य की बागडोर संभाली है, नीतीश कुमार। अब देखना यह है कि इतने बड़े जनादेश के बाद बिहार किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी।